अभी डॉक्टर ने टाइमिंग दी है 12 से 1 के मिड में। आप लोग दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी मम्मा को सेहत दें, और क्योंकि उनके अलावा तो मेरी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है। मेरे हर बुरे हालात में, हर बुरे टाइम में मेरी मम्मा ने मुझे सपोर्ट किया है और किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मा के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। अभी ऊपर मेल्स तो अलाउ नहीं है, ओनली फीमेल्स अलाउ हैं। मम्मा के साथ सिस्टर हैं सिर्फ। मम्मा मेरी जो है वो काफ़ी डरी हुई भी थी, लेकिन चले इंशाल्लाह सब अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज है 8 मई, मेरी मम्मा का ऑपरेशन। हम लोग अभी आए हैं, रावलपिंडी का एक हॉस्पिटल है, अलराजी हॉस्पिटल। तो बस अभी मम्मा के पेपर्स भी सबमिट करवा दिए हैं, जो फाइल डॉक्टर की होती है। अभी टाइम हो रहा है, क्या टाइम हो रहा है? 9:30 हो रहे हैं। डॉक्टर ने 12 बजे का टाइम दिया है। तो आप लोग दुआ कीजिएगा मेरी मम्मा के लिए। अल्लाह ताला सब की माँओं को लंबी ज़िंदगी दे, क्योंकि माँ के बगैर ना ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। माँ है तो सब कुछ है, माँ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आज है मेरी बर्थडे का दिन, लेकिन मेरी माँ से बढ़कर मेरी बर्थडे नहीं है। मेरी माँ से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरी मम्मा ने मेरे लिए, हम जितने भी बहन भाई हैं उन सब के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़ा कुछ अपनी लाइफ में फेस किया है, बहुत कुछ फेस किया है। हमें पढ़ाया है, हमें लिखाया है, पता नहीं कैसे कैसे हमें नहीं पढ़ाया। फीसें नहीं होती थी, मेरी मम्मा ने बड़ी मुश्किल से फीसें अरेंज करके हमें पढ़ाया। जहाँ 2 टाइम खाना खाते थे वहाँ 1 टाइम खाया, लेकिन हमें पढ़ाया कि हम किसी काबिल हो जाएं। तो मेरे लिए तो बस मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, और हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसका सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि यकीन माने, माँ बाप ऐसे रिश्ते हैं ना कि अगर ये गलती से ज़िंदगी से चले जाएं तो आपकी ज़िंदगी वीरान हो जाती है। आपके सर पर कोई प्यार से हाथ नहीं रखता, कोई आपको सपोर्ट नहीं करता। आप माँ को छोड़कर दुनिया की 1000 औरतें भी ले आए ना, तो तब भी आप अपनी माँ की कमी को पूरा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि माँ बहुत कीमती तोहफ़ा है हमारे लिए। अल्लाह ताला ने माँ बहुत कीमती तोहफ़ा बनाया है हमारे लिए। माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी है। तो कुछ था तो अल्लाह ताला ने माँ के पाँव के नीचे जन्नत रखी। मैं बाप के पाँव के नीचे भी रख सकते थे, माँ के नीचे ही क्यों रखी? क्योंकि हमारी माँ हमारे लिए बहुत कुर्बानियाँ देती है। वो एक वही औरत है जो पता नहीं हमारे लिए क्या कुछ नहीं बर्दाश्त करती। हमें पहले अपने पेट में रखती है 9 महीने, उसके बाद हमें दुनिया में लेकर आती है, हमारे बाप से मारे खाती है, सिर्फ हमारी खुशी के लिए कि यार हम पढ़ लिख जाएं, हम बड़े हो जाएं। और यकीन करें, माँ अगर 80-90 साल की हो ना, तो वो तब भी अपने बच्चे से उतना ही प्यार करती जितना वो पहले दिन अपने बच्चे से प्यार करती थी। बस ये हम लोग होते हैं जो पता नहीं, अभी रेहान तो छोटा है ना, इसलिए उसको पता नहीं है कि माँ की कदर क्या होती है, माँ की वैल्यू क्या होती है, माँ का होना कितना ज़रूरी है। अभी छोटा है इसलिए पता नहीं है। मैं बड़ा हूँ ना, 21 साल मेरी आज उम्र होगी है, मेरी बर्थडे भी है, तो मुझे पता है कि माँ का होना कितना ज़रूरी है, और माँ का ना होना कुछ भी नहीं, कुछ भी ना होना के बराबर होता है। इसलिए अल्लाह ताला हम सब की माँओं को लंबी ज़िंदगी दे। जितनी भी माएँ हमारी हॉस्पिटल्स में हैं, कहीं भी हैं, कहीं भी बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सब को शिफा नसीब करें, सब अपने घर चली जाएं। और जिसके जितने भी कहीं पे भी उससे अभी बोला भी नहीं जाएगा। खैर, मैं मिलता हूँ सबसे। और रेहान साहब क्या हो रहा है? तबीयत शबीयत ठीक है? नीयत भी ठीक है?
नाश्ता किया? नाश्ता क्यों नहीं किया? ऐसे ही? चलो अल्लाह खैर करेगा। और मज़े हैं सब? मम्मा का ऑपरेशन तो हो गया है, लेकिन वो अभी तक होश में नहीं आई और डॉक्टर स्टाफ मिलने भी नहीं दे रहा। बस वो जैसे होता है ना बंदा बेहोशी की हालत में, उस तरह मम्मा भी वो बार बार यही कहे जा रही हैं, अली जैन अली जैन अली अली अली। मैंने तो बड़ी रिक्वेस्ट की है उनसे कि प्लीज़ मुझे एक दफ़ा मिलने दें। उन्होंने कहा कि अभी ये होश में नहीं है, बेहोश है, मेडिसिन का असर है। जब ये मेडिसिन का असर ख़त्म हो जाएगा फिर ये होश में आ जाएंगी। तो मिलने की टाइमिंग दी है 3:30 से 5 बजे की। 3:30 बजे मैं जाऊंगा मिलने। बस इंशाल्लाह इस अजान के सदके मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, बिल्कुल इंशाल्लाह। हमारे हॉस्पिटल्स किसी की मजबूरी भी नहीं समझते हैं। चलो, मुश्किल वक्त थोड़ी देर के लिए होता है, इसमें बस हमने बड़े मजबूती से खुद को खड़ा करके रखना होता है। अगर हम इस मुश्किल वक्त में डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, तो हमारा खड़ा होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस अल्लाह ताला सबकी माओं को लंबी ज़िंदगी दे और किसी की माँ पर भी ऐसा टाइम कभी भी ना लाए, कभी भी ना लाए। अल्लाह ताला सबकी माओं को खुशियाँ दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। बस आप लोग मेरे साथ रहिए, इंशाअल्लाह। वो मेरी मम्मा है तो आपकी भी मम्मा है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मम्मा को जल्दी ठीक कर देंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा। सही है, इसलिए टाइम भी खत्म हो रहा है। ये तो मैं नीचे बैठा हूँ, सुबह मिलने देंगे, मिलने नहीं देंगे। बस हिम्मत अपनी आप सही परेशानी बड़ा अभी चले कोई लड़की देखने नहीं जाना, नहीं जाना, शादी करानी मेरी। खुद जितना सोचोगे उतना आपको दर्द होगा, इसलिए सोचो नहीं, ठीक है? सही है, अब तो बात है, अभी डर तो नहीं हो रहा। चलो सही है, बस फिर मैं नीचे ही बैठा हूँ, ठीक है? तो मुझे कॉल कर देना, कोई मसला हो तो मुझे बता देना, मैं नीचे बैठा हूँ, सही है? आप लोगों ने आज वाला व्लॉग सारी ज़िंदगी याद रखना है, कभी भुलाना नहीं है आपने मेरा व्लॉग। आज के व्लॉग में आपको बताऊंगा कि लाइफ में ना कभी भी दोस्त मत बनाइएगा, कभी भी, क्योंकि इसी मुश्किल टाइम में पता चलता है कि कौन आपके साथ है और कौन आपके साथ नहीं है। मैंने लाइफ में बड़ी दोस्तियाँ की, ऐसी ऐसी जगह पर उनके काम आया जो शायद कोई भी काम नहीं आ सकता था। अपना सब कुछ करके दोस्तों के साथ निभाई, लेकिन आज जब मेरे पे बुरा टाइम आया तो मेरा कोई दोस्त, सिंगल वन जिसे कहते हैं ना, सिंगल एक दोस्त, वो भी काम नहीं आया। आज मैं अकेला खड़ा हूँ। बस पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं सबके साथ दिल से चलता हूँ, जिससे दोस्ती करता हूँ दिल से करता हूँ, कोई भी रिलेशन बनाता हूँ दिल से बनाता हूँ। पता नहीं अगला बंदा बेवफाई क्यों कर जाता है, अगले बंदे में वफा क्यों नहीं होती मेरे लिए। कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा, लेकिन आज आपका अली जैन अकेला खड़ा है। बस जैनियंस आप लोग ये याद रखिएगा कि इंशाअल्लाह आज से जो कामयाबी की सीढ़ी हम चढ़ेंगे वो इंशाअल्लाह अकेले चढ़ेंगे। आपके अली का ना कोई दोस्त है, ना कोई भाई है, कोई भी नहीं है। बस ये आप लोगों ने याद रखना है। कोई अगर आपको बोलता है ना कि मैं अली जैन का दोस्त हूँ, मैं उसका भाई हूँ, तो आपने बोलना है कि नहीं, हमने अली का वो व्लॉग देखा था जिसमें अली ने बताया था कि ना मेरा कोई दोस्त है, ना मेरा कोई भाई है, मेरा एक ही भाई है जिसका नाम रेहान है, जो व्लॉग बनाता है, बस। उसके अलावा मेरा कोई दोस्त नहीं है, क्योंकि जो मेरी
माँ की टेंशन में मेरे साथ नहीं खड़ा, वो मेरा कौन सा दोस्त है। समझिए आप कितने दोस्त मेरे साथ गुजरे हैं, वो सब मतलबी, सब एक मतलब की हद तक मेरी ज़िंदगी में आए। लेकिन चलें कोई नहीं, मैंने कभी किसी से मतलब की दोस्ती नहीं की, जिसके साथ चला दिल से चला। कोई बात नहीं, अल्लाह ताला है, वो सब ठीक कर देंगे। बस मुझे थोड़ा दुख होता है कि मैं सबके साथ दिल से चलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपनी लाइफ में अकेला रह जाता हूँ। कोई मेरे पास दोस्त नहीं जो दिल से मेरा दोस्त हो। कोई नहीं, मेरे पास आप सब हैं, बस आप सब से भी बात कर लिया करूँगा। अभी ये सामान वगैरह लेकर जा रहा हूँ मम्मा के लिए। उनके बीच में कंबल वगैरह है, ब्लैंकेट है, पिलो है और खाने का सामान है, क्योंकि मैंने वहाँ सुबह से किसी ने कुछ नहीं खाया। बस अभी घर आया था तो खाना वगैरह बनवाया है। बस अभी चलते हैं उधर हॉस्पिटल, उनको खाना वगैरह देते हैं, फिर आप लोगों से बात वगैरह करते हैं। जो है ना मिल सकता है। नहीं, मैं इधर ही बैठा हूँ। सुबह आ जाना, घर चला जा। मैं क्या करूँ, घर जाके इधर ही बैठा हुआ हूँ। अभी दर्द है आपको? है लेकिन इतना नहीं है, पहले से कम है। नहीं, जैसे दिन में था वैसे है अभी दर्द? वैसे नहीं है, पहले से बहुत फर्क है। तो अभी मम्मा चल रही हैं? हाँ मत चली है, लेकिन वो थोड़ी सी वीकनेस है ना, तो फिर ऐसे लग रहा था भी अम्मी को लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। फिर मैंने अम्मी को लाके बिठा दिया। मैंने कहा सुबह डॉक्टर आती है ना, डॉक्टर कहते हैं कोई ताकत की ड्रिप लगाएं। चलो सही है, फिर मैं बाहर बैठा हूँ, कोई चीज चाहिए तो मुझे बताना, फिर सही है? हाँ ठीक है, परेशानी और रोते नहीं है। सही है, ठीक है मम्मा, फिर कुछ चाहिए तो मुझे बताना, सही है? ठीक है ठीक है। अल्लाह ताला सबकी माओ को लंबी ज़िंदगी दे। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है, अल्लाह ताला ये वक्त किसी पर भी ना लाए, किसी पर भी। दुश्मन होता है ना, दुश्मन पर भी ऐसा वक्त कभी ना आए कि उसकी माँ बीमार हो या उसकी माँ के साथ कुछ भी हो। क्योंकि आप यकीन माने, माँ दुश्मन की भी हो ना तो माँ माँ होती है। ना माँ से बढ़कर कोई है, ना कभी होगा। माँ ही हमारे लिए सब कुछ होती है। क्योंकि ये बात मैंने बड़ी आजमा ली है। आज मुझे सबकी ज़रूरत थी, कोई भी मेरे पास नहीं है। कितने आपने मेरे दोस्त देखे, पता नहीं कितने कितने आपने देखे मेरे आसपास जो घूमते थे। चलें कोई नहीं, अब उन सबको इतना कामयाब होके दिखाऊंगा ना कि उनके होश उड़ जाएंगे। ये आप जैनिन्स फैमिली याद रखिएगा, इतना कामयाब होंगे ना इंशाल्लाह कि सबके होश उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। जो माँ मेरे लिए 9 महीने जाग सकती है, तो मैं क्या एक रात भी नहीं जाग सकता? एक रात क्या, सारी ज़िंदगी अपनी माँ के लिए जाग लूँगा। अभी बज रहे हैं रात के 2:20। तो अभी डॉक्टर ने कहा है कि आपको मिलवाएंगे उनसे सुबह 6 बजे के टाइम। तो अभी तकरीबन 4 घंटे पड़े हैं सुबह होने में। कोई बात नहीं, जहाँ पूरी रात जागता था, मैं कॉल सेंटर्स में काम करता था, कोई बात नहीं, माँ के लिए भी जाग लेते हैं। बस जागने का मसला नहीं है, बस थोड़ा ये है कि पता है मम्मा से मिला नहीं हूँ, फीमेल वार्ड है तो वहाँ पर जाने भी नहीं देते। बस इसीलिए जो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है उससे भी मेरी लड़ाई होगी, उससे भी बस। कहता किधर जा रहे हो? मैंने कहा ऊपर जा रहा हूँ। कहता आप नहीं जा सकते। मैंने कहा आपकी ऐसी की तैसी, आप मुझे रोक सकते हो? तो बस उससे भी थोड़ी सी मुंह मारी होगी मेरी। सभी अकेला गाड़ी में बैठा हूँ, ये देखो कोई भी नहीं है। अकेला गाड़ी में, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। लाइफ में इतने दोस्त बनाए थे ना, जो मुझे लगता था कि मेरे हर बुरे टाइम में मेरा साथ देंगे, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। मम्मा मुझे मना करती थी, ऐसे से दोस्त जिनके पीछे मैं अपनी मम्मा से लड़ जाता था कि नहीं मम्मा ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे सब कुछ हैं। मम्मा पापा यही कहते थे कि बेटा
ये इसमें से ना तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं है, ये सब तुम्हारे साथ बस कुछ टाइम के लिए हैं। मैंने कहा नहीं मम्मा, ये मेरे साथ सारी ज़िंदगी रहेंगे। माँ बाप बोलें और वो सच ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आज मैंने देख लिया, सबको आजमा लिया कि माँ जो बोलती है ना वो पत्थर की लकीर होती है। सबको आजमाया, कोई बात नहीं, ये उनका ज़र्फ़ था, उन्होंने दिखा दिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये व्लॉग याद रखिएगा। इस व्लॉग में मैं बार बार कह रहा आप सबसे कहा कि आपका अली ज़ैन ना अब बहुत अकेला है, बिल्कुल अकेला है। आपके अली ज़ैन के पास बस सिर्फ आप लोग हैं और कोई भी नहीं है। और आपका अली ज़ैन बहुत जल्दी बाहर दुबई भी चला जाएगा। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है ना, और मुझे क्या चाहिए। अपनी दुआ में याद रखिएगा। बस वेट करते हैं सुबह होने का। सुबह होते ही जाएंगे, मम्मा से दोबारा मिलेंगे, फिर इंशाल्लाह हो सकता है वो डॉक्टर बोलेंगे ठीक है आप घर ले जाओ इंशाल्लाह। सुबह के बज रहे हैं पूरे 11:30। सारा व्लॉग गाड़ी में ही गुजर गया, कल से लेके अभी तक गाड़ी के अंदर ही। बस अभी डॉक्टर ने बताया है कि इंशाल्लाह वो घंटे तक मम्मा को डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद मम्मा को लेके घर चले जाएंगे इंशाल्लाह। बाकी कल का दिन 8 मई मेरी बर्थडे का दिन भी था। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। याद क्यों रहेगा? क्योंकि इस दिन मैंने ख़ुद को बड़ा अकेला पाया, बहुत अकेला। कोई नहीं, वो कहते हैं ना कि सहारे इंसान को कमज़ोर कर देते हैं, तो यही कुछ सीन मेरे साथ भी हुआ। लोगों से उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी से उम्मीदें लगा लेते हैं तो फिर हमारा दिल टूट जाता है। इसलिए किसी से उम्मीद ही मत रखो, ना उम्मीद रखोगे ना ही दिल टूटेगा। खैर कोई नहीं, कल भी आपको बताया था, आज फिर बताता हूँ कि आपका अली ज़ैन ना अब से अकेला है। ना मेरा कोई दोस्त है, ना और कोई रिश्ता है, बस मैं हूँ और ज़ैनियन फैमिली है, बस इसके अलावा कोई भी नहीं है मेरा। बाकी आप लोग दुआओं में याद रखा करें, जैसे आप लोग इतनी दुआएं करते हैं, तो बस दुआ किया करें। मम्मा का वेट करते हैं, घंटे बाद इंशाल्लाह मम्मा को लेके घर चलेंगे। अल्लाह ये दिन किसी दुश्मन को भी ना दिखाए, आमीन। बस बेचारा मम्मा को ले लें, मम्मा को लेकर। अभी तबीयत ठीक है अम्मा? थोड़ी सी ठीक है तबीयत?